तो आज सबसे पहले तो मैं पिछले वीडियो का सब मिटा देता। पिछली वाली क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ मार्केट जान लिया था कि मार्केट कैसे काम करता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बाय एंड सेल क्या होता है, सब बेसिक्स हमने जान लिया था। आज आज हम देखेंगे कि मार्केट कितने टाइप्स की होती है। आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे कि मार्केट कितने टाइप्स की होती है, इनका टाइमिंग क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, सब। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट से। टाइप्स ऑफ मार्केट जैसे एग्जांपल मैं आप सबको बता रहा हूँ। जैसे सब्जी की मार्केट अलग होती है, फल की मार्केट अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अलग होती है। इसी प्रकार से जहां हम ट्रेड करते हैं वहां भी कई तरीके की मार्केट्स होती हैं। तो बेसिकली मार्केट चार टाइप्स की होती है। सबसे पहला क्या होता है, स्टॉक मार्केट, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यानी यहाँ पर शेयर को आप खरीदते हो और बेचते हो। अब ये शेयर क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कोई भी कंपनी है, समझ लो अ, हाँ, रिलायंस कंपनी है। आर से लिख देता हूँ, रिलायंस कंपनी है। समझ लो ये इस कंपनी की पूरी वैल्यू 100 रुपए की है। अब किसी कंपनी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो ये अपने कंपनी को टुकड़ों में बांट देती है। कई टुकड़ों कई टुकड़ों में ये कंपनी ऐसे खुद को बांट देती है। तो कंपनी का हर एक टुकड़ा शेयर कहलाता है। यानी अगर कंपनी ने अपने टुकड़ों को 100 टुकड़ों में बांट दिया, 100 रुपए की कंपनी है तो एक शेयर का कीमत 1 रुपए हो गया। एक शेयर की कीमत 1 रुपए हो गया। इसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। यानी इसमें आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों करते हैं। इसमें आप लॉन्ग यानी लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं और इसको इंडिया में एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करती है और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी इंडियन स्टॉक मार्केट को यही दोनों चलाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट में अलग अलग देशों के करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो, यूएसडी, आईएनआर, जीबीपी, जीवाईपी। यानी जैसे यूएसडी और आईएनआर मतलब इन दोनों के पेयर्स, पेयर्स का मतलब एक बंधन समझ लो, संगठन में ट्रेड करते हैं। जिसके प्राइस के मूवमेंट में आप बाई सेल करते हो। सपोज जैसे डॉलर की कीमत आपको लगता है कि आज 100 रुपए की है और कल 120 होगी तो आप बाई करते हो। कल 120 रुपए की होती है तो आपका 20 रुपए का प्रॉफिट। और ये मंडे टू फ्राइडे चलता है। और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट को ऐसे अलग कर दिया, बट एज हम लोग फॉरेक्स मार्केट में ही उसे जोड़ते हैं। कमोडिटी मार्केट में क्या, जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, कॉपर, नेचुरल गैस, इन सब में आप ट्रेड करते हो। इसमें बहुत हाई डिमांड और सप्लाई होती है, जिसमें प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। और इस कमोडिटी को समझ लो हम फॉरेक्स में ही जोड़ते हैं, क्योंकि फॉरेक्स ब्रोकर में आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। अब यही क्रिप्टो मार्केट एक डिजिटल करेंसी है जो एक्चुअल में नहीं है। जैसे सोना, चांदी, शेयर ये एक्चुअल में हो है समझ लो, बट डिजिटल करेंसी मतलब ये एक्चुअल में होती नहीं है। ये बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे एसेट्स इसमें होते हैं। अब इसमें आप बीवी यानी बिटकॉइन,
इसमें हाई वोलेटिलिटी यानी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। समझ लो, आप इसे इसे इंडियन स्टॉक मार्केट को भाई पैसों का तालाब कह सकते हो, और क्रिप्टो मार्केट को आप कह सकते हो आ, नदी। बट भाई फॉरेक्स मार्केट इज अ सी, समुंदर, पैसों का समुंदर आप इसे कहोगे। आने वाली वीडियो में हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे भाई, इसमें टैक्स कितना होता है, कैसे क्या, जो आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। एज मेरे अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भाई समुंदर, क्योंकि फॉरेक्स आप डायरेक्ट फॉरेक्स पर ध्यान दो, तो मैं इसी को लेकर चलूंगा। अब नेक्स्ट, मार्केट टाइमिंग। अब किस टाइमिंग की, अरे किस मार्केट की क्या टाइमिंग है मैं आप सबको बता दूं। जैसे इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है 9 बजे, अरे 9:15 पे, और 3:30 पर क्लोज होता है। और ये सैटरडे संडे को भी क्लोज रहता है, यानी ये हफ्ते में 5 दिन, यानी मंडे टू फ्राइडे चलता है और सैटरडे टू संडे बंद रहता है। यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी एनीथिंग, कभी कोई भी नेशनल फेस्टिवल या छोटे मोटे त्योहार हैं, तो यहाँ पर मार्केट क्लोज रहता है। यही फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, ये 24 घंटा चलता है, लेकिन ये भी मंडे टू फ्राइडे चलता है। ये भी 2 दिन क्लोज रहता है, यानी शनिवार रविवार को ये भी क्लोज रहता है। यही बिटकॉइन, बिटकॉइन जो है ये 24/7, ये भाई कभी भी नहीं रुकता, कोई भी त्योहार हो कुछ भी हो, 24 घंटा 7 दिन ये चलता रहता है। इसमें आप एनी टाइम कभी भी ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज, इसका काम क्या होता है एक्सचेंज का, तो मैं समझा दूं। बायर्स और सेलर को मिलाना, एक्सचेंज का काम क्या होता है, बायर्स को और सेलर्स को एक दूसरे से मिलाना। जैसे एक्सचेंज खरीदार और विक्रेताओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जैसे एक्सचेंज ट्रांसफर फेयर सुरक्षित, मतलब ये एक्सचेंज ये आपको अपने ऑर्डर से मिलाता है। प्राइस डिस्कवरी में वही मैंने कहा कि एनएससी से रेगुलेट करती है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1992 में स्थापित हुआ। भारत में सबसे बड़ा मतलब सब कुछ यही, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी इंडेक्स, कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज, मतलब ये एक सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय भाई, इससे समझ सकते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी सबसे बड़ा, और सबसे पुराना बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में स्थापित हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज में से एक है। इसमें से स्नेक्स स्नेक्स और इंडेक्स, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है। और एक्सचेंज के प्रकार क्या होते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं, इक्विडिटी। और वही जो मैंने बताया, कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। और करेंसी पेयर में अलग अलग देश की करेंसी है, यूरो, यूएसडी, जेबीपीवाई जैसे आईएनआर ट्रेड करते हो। और यहाँ क्रिप्टो में इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन जैसे। अब एक्सचेंज काम कैसे करता है हम ये जानेंगे। जैसे बायर्स और सेलर्स एक्सचेंज पर आते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी आपने कोई ऑर्डर लगाया कि भाई मुझे 100 रुपए की कीमत पर, जैसे 100 रुपए की कीमत पर प्राइस चल रहा है, उस पे आपको बिटकॉइन खरीदना है, आपने ऑर्डर लगाया। एक्सचेंज उस ऑर्डर को मैच करेगा, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, वो मैं मिलाएगा कि हाँ ये सब कुछ क्लियर है, फिर वो एग्जीक्यूट कर देगा, और यहाँ पूरा स्टेटमेंट पूरा होगा, जो कि आपके स्क्रीन पर आपका ऑर्डर दिखने लगेगा। और कुछ याद रखें,
एक्सचेंज बिना खुद बायर सेलर बने प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है या सेबी द्वारा रेगुलेट, हाँ इसे इंडिया में सेबी रेगुलेट करती है। एक्सचेंज के बिना फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग संभव नहीं है। कहने का मतलब बिना एक्सचेंज के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जैसे कि प्रॉपर्टी होती है ना, सम वो तो एक्सचेंज, जैसे ये आपको आपके ऑर्डर से मिलाने का काम करता है और बिना इसके आप ऑर्डर नहीं, मतलब आप अपना ऑर्डर नहीं लगा सकते बिना एक्सचेंज के। दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। एक्सचेंज ब्रोकर में ही एक्सचेंज ब्रोकर वह संस्था है जो बायर्स और सेलर के बीच का माध्यम होता है, यानी वो बायर्स और सेलर के बीच में काम करता है। जैसे अगर समझ लो आप ट्रेडर हो, आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर आप बाई सेल करते हो, आपने सेल ऑर्डर किया, समझ लो आपके ब्रोकर पे आपका आपका जो ब्रोकर होता है वो आपका ऑर्डर रिसीव करता है। पहले जैसे आपने ऑर्डर लगाया, आपका ब्रोकर रिसीव करेगा, उसके बाद वो एक्सचेंज के पास दे देगा। एक्सचेंज आपके ऑर्डर को मैच करेगा। ऑर्डर मैच करने के बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा जो आपके अकाउंट पर दिखने लगेगा। अब ब्रोकर कितने टाइप्स के होती है? फुल सर्विस ब्रोकर जो आपको ज्यादा सुविधाएं देती है, जिसमें चार्जेस बहुत ज्यादा होता है। डिस्काउंट ब्रोकर कम ब्रोकरेज, सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पर ज्यादा पॉपुलर है ये डिस्काउंट ब्रोकर। फॉरेक्स ब्रोकर में करेंसी मार्केट, मतलब ये फॉरेक्स विदेशी ब्रोकर होता है। और क्रिप्टो ब्रोकर ये इंडिया सब, और हाँ ये इंडिया के कुछ फेमस ब्रोकर हैं जो काफी अच्छे माने जाते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, फेरेस। ब्रोकर के फायदे और नुकसान, मतलब ब्रोकर में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, हमारा ऑर्डर यहीं एग्जीक्यूट होता है, अकाउंट, फंड्स और सिक्योरिटी सुरक्षित रहती है, टूल्स, चार्ट, रिसर्च सब कुछ सुविधा देता है। और आपको ये ध्यान रखना है गलत ब्रोकर नहीं चुनना है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम से ऑर्डर डिले होता है, मतलब आप 110 रुपए पर ऑर्डर मैच करोगे लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो 120 में ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा या उससे पहले होगा, सपोज अगर नहीं उसके बाद होगा। कई ब्रोकर फ्रॉड होते हैं, उनके हिडन चार्ज होते हैं, इसलिए टर्म्स और कंडीशन जरूर पढ़ना। बेस्ट ब्रोकर यही ऊपर जो दिख रहा है, एंजल वन, एप्पल स्टॉक, जीरोधा, ग्रो, ये सब। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। भाई अगर आप ट्रेड करते हो ना तो ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जहां पर आप स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी आदि को बाई और सेल करते हो। मतलब यही ट्रेडिंग अकाउंट में ही आप बाई करते हो। यह एक बैंक की तरह काम करता है, लेकिन ये बैंक नहीं होता। अकाउंट जैसे आपके अकाउंट में पैसे होंगे तभी तो आप खरीदोगे, यही एक तरह का ये अकाउंट होता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के काम जैसे स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी को बाई सेल करना, फंड्स ऐड करना, मतलब यहाँ से आप पैसे ऐड और विड्रॉल करते हो। रियल टाइम मार्केट डाटा दिखाता है। ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर एग्जीक्यूट, मतलब यही ऑर्डर को, इसी अकाउंट से आप ऑर्डर को चालू और बंद करते हो। पोर्टफोलियो, मार्जिन एंड रिपोर्ट्स। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां आपके शेयर्स और सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित होते हैं। यह एक डिजी लॉकर की तरह काम करता है, यानी यहाँ आप शेयर, ईटीएफ, बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हो। शेयर को बाई सेल करना हो, डेबिट क्रेडिट करना हो, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट एक्शंस को मैनेज करना। भाई डीमेट अकाउंट मतलब समझ लीजिए इन्वेस्टिंग की तरह होता है, लॉन्ग होल्ड करते हैं लोग। ये आपको सिक्योरिटी ओनरशिप का प्रूफ देता है। और अब इसमें कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन किया हुआ है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ आप सेल बाय सेल करते हो, मुख्य काम, ये काम कैसे, वही जो कि मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ जरूरी बातें। ट्रेडिंग अकाउंट से आप मार्केट में ट्रेड करते हो और डीमेट अकाउंट में आपके शेयर सुरक्षित रहते हैं। मतलब भाई यहाँ पर आप
अपने शेयर्स को सुरक्षा यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो और ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेड करते हो। ट्रेडिंग में ही डीमैट आपस में लिंक होता है यानी ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आपस में लिंक होता है। इन्वेस्ट करने के लिए दोनों होना ज़रूरी है यानी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास दोनों ही होना चाहिए। अब आप अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में या कैसे अपना खाता खोल सकते हो यानी ब्रोकर में अपना आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल होना चाहिए जिस जो आपके ब्रोकर में आसानी से सब कुछ सिस्टम रहता है, वहाँ से आप फंड ऐड, विथड्रॉल ट्रेड सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे ऑर्डर टाइप्स। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ कुछ। हाँ। नेक्स्ट हम सीखेंगे ऑर्डर टाइप्स यानी ऑर्डर कितने टाइप्स की होते हैं। यानी जैसे आपको बाय या सेल करना है तो वो कितने टाइप से आप सेल करते हो। सबसे पहला है मार्केट ऑर्डर। यहां पर आप तुरंत करंट प्राइस पर बाय या सेल करते हो। यानी जैसे अभी मार्केट में करंट प्राइस जैसे इथीरियम का करंट प्राइस 100 रुपए चलता है तो आप एकदम जो प्राइस चल रही है उसी पर अपना ट्रेड प्लेस करते हो। ये तब करते हैं जब तुरंत जैसे मुझे ट्रेड करना है तो मैं मार्केट ऑर्डर पर करूंगा। अब इसके बाद लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर देखेंगे यानी इसे आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर सेट करते हैं। जैसे समझ लो अभी प्राइस चल रहा है अभी प्राइस चल रहा है 100 रुपए किसी भी शेयर की। मुझे लगता है कि मुझे खरीदना है कि 120 रुपए पर जब शेयर जाएगा तब मैं खरीदूंगा। तो आप क्या करोगे? लिमिट ऑर्डर लगा दोगे। लिमिट ऑर्डर यानी वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि जब प्राइस 120 रुपए पर जाएगा तब मेरा ऑर्डर बाई या सेल का ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। वहां पर आप लगा दोगे वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एसएल। भाई ये बहुत जरूरी है। यह नुकसान को रोकने के लिए लगाया जाता है। जैसे अभी आप 100 रुपए पर खरीदे, अब प्राइस कब कितना गिर जाए कोई नहीं जानता ना। आपको लगता है कि भाई मैं 80 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं ले सकता, यानी प्राइस गिरेगा तो मैं 80 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं ले सकता। तो यहाँ पर आप अपना एसएल यानी स्टॉप लॉस लगाते हो, यानी आपके लॉस को रोकने वाला एक सिस्टम ब्रेक। जैसे अभी आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से गड्ढा आ जाए तो आप ब्रेक नहीं मारते, वही ये लॉस को कम करने वाला ब्रेक होता है। यानी यहाँ आकर आपका एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे आपने बाई किया या बाई सेल ऑर्डर होता है। और अब देखेंगे हम कि टेक प्रॉफिट क्या होता है। इसी के साथ टेक प्रॉफिट भी मतलब या बुकिंग के लिए लगाया जाता है। जैसे आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो, आप टेक प्रॉफिट लगा दिया 120 रुपए का, 100 रुपए का प्राइस चल रहा है तो ये जैसे ही 120 रुपए पे जाएगा तुरंत आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा 120 रुपए। इसी को टेक प्रॉफिट भी बोलते हैं। यहाँ पर आप 120 रुपए पर आप अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो, ये ऑटोमेटिक हो जाता है जैसे ही प्राइस वहां पर टच करेगा। अब स्टॉप लिमिट ऑर्डर वो एक कॉम्बिनेशन ट्रेलिंग स्टॉप या मार्केट के साथ मूव करता है, मतलब ट्रेंड के साथ। ट्रेलिंग स्टॉप मतलब जैसे आप स्टॉप लॉस वो जैसे ही बढ़ेगा ऊपर होता जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ऐसे ऊपर होता जाएगा, ट्रेलिंग जिसे बोलते हैं। मतलब आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रेल होते जाएगा जैसे ही मार्केट बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी वीडियो में लेवरेज कॉन्सेप्ट का। आखिर भाई ये लेवरेज क्या होता है? लेवरेज भाई बहुत अच्छी चीज है जिसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेवरेज मतलब ब्रोकर का उधार होता है, इसे लेकर आप बड़े अमाउंट में ट्रेड करने की सुविधा प्राप्त करते हैं। मतलब आप जैसे
लेवरेज क्या है? इसे लेवरेज का मतलब कम पैसों में ज़्यादा बड़े पोज़ीशन को कंट्रोल करना। ब्रोकर आपको कुछ पैसे ब्रो कर देता है, ताकि आप बड़े अमाउंट का मतलब ये आपको पैसे देता है। समझ लो उधार की तरह होता है, लेकिन आपको ये उधार चुकाना नहीं होता है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, आपके ब्रोकर ने आपको 10x का लेवरेज दिया। इसका मतलब आप 1,00,000 रुपए का पोजीशन ले सकते हैं। आपके पास 10,000 था, 10x का लेवरेज मिल गया, आप 1,00,000 रुपए का ट्रेड ले सकते हो। सोचो वही 10,000 का अगर जाता कुछ पॉइंट तो 10,000 बनता, वही आपका 1,00,000 रुपए होगा। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान जान लेते हैं। हाँ, और लेवरेज इंडिया में सबसे कम लेवरेज होता है, स्टॉक मार्केट में 5x का लेवरेज मिलता है और क्रिप्टो मार्केट में लगभग 200x का लेवरेज मिलता है, यानी 200 गुने का लेवरेज मिलता है। वहीं फॉरेक्स मार्केट में 1000x तक का लेवरेज मिलता है। अब लेवरेज का फायदा और नुकसान जान लेते हैं, जो काफ़ी फायदा है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है ना, अगर आप 200x का लेवरेज लेते हो, तो आप 100 रुपए से ही 2,00,000 रुपए का पोजीशन होल्ड कर सकते हो। लेकिन वही अगर पलट के 1 पॉइंट नीचे गया तो आपका 1,000 तुरंत लॉस हो जाएगा। यही लेवरेज लेने के फायदे, कम पैसों में बड़ा ट्रेड कर सकते हो। छोटा प्रॉफिट भी बड़ी कैपिटल में बदल सकता है। भी लॉस भी उतना ही होगा, उतना बड़ा हो सकता है। रॉन्ग ट्रेड पूरा पैसा खा सकती है। मतलब जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ते, उसी हिसाब से हल्का-सा पॉइंट नीचे जाएगा, तो 200 की स्पीड से आपका पैसा कम होगा। वही सबसे बेस्ट होता है 20x का लेवरेज लो, उसी के अनुसार ट्रेड करो। बेस्ट लेवरेज 20x का, उतना बड़ा लेवरेज नहीं, इसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेवरेज हमेशा कम यूज़ करो, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ, अपने अकाउंट साइज़ के अनुसार लेवरेज चुनो। मतलब आप कितना आप में कैपिटल है, उसी के अकॉर्डिंग आप लेवरेज चुनो। लेवरेज प्रॉफिट बढ़ाता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ाता है। याद रखो लेवरेज एक तलवार की तरह है, सही इस्तेमाल से फायदा और गलत इस्तेमाल से नुकसान। समझ लो भाई ये एक तलवार है, जिस प्रकार आप यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है टेक्निकल एनालिसिस में। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स है। इसकी पीडीएफ बहुत लोगों ने कल कमेंट किया कि आप इसका पीडीएफ दे दो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जितने भी लोग ज्वाइन है मैं वहां पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसको आप पढ़कर जो भी डाउट्स हो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर मेरे से हेल्प ले सकते हो। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं ट्रेड करता हूँ। आपको ट्रेडिंग का उसमें किस बेस पर मैंने ट्रेड किया है वो भी बताता हूँ। तो डेट्स आप जुड़ जाओ। मैं इसी में प्रोवाइड कर दूँगा। अगले टाइम में टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आने वाली है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो यहीं मैं अपने सेशन को एंड करता हूँ। मिलते हैं कल। बाय बाय ऑल ऑफ यू। तो जितने भी लोग ज्वाइन हो सबसे पहले तो मैं एंड करता हूँ लाइव स्ट्रीम को।